हरे कृष्णा। हरिनाम विकास में गुरु की योग्यता, एक प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, बारी में पिछला बार पता है, और गुरु की योग्यता क्या होना चाहिए। योग्यता, प्रथम योग्यता तो भगवान श्री कृष्ण के अन्यान भक्त, शुद्ध भक्त, कृष्ण के शुद्ध भक्त होना चाहिए। और योग्यता में रूप गोस्वामी उपदेशामृत में लिखे, गुरु वो समाज को, संसार को पूरी गुरु बन सकता है, गुरु ग्रहण कर सकता है। रूप गोस्वामी प्रथम श्लोक उपदेशामृत में लिखते हैं गुरु की बारी में, योग्यता बारी में, वाच वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषात धीरा सर्वम अपि मंग पृथ्वी तो शिष्यात। वो पृथ्वी को शिष्य बना सकता है, सारी संसार उनके चरण झुक जा सकता है। वाच वेगम, इसको वाणी की वेग है। वाणी दुनियादारी में नहीं लगता है, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ। प्रथम वाणी दुनियादारी, केवल कृष्ण की कथा कहता है, इससे पता चल जाता है, लोग उस देखते हो वाणी क्या बोल रहा है, संसार की बात बोल रहा है न कृष्ण की बात बोल रहा है। ये वाणी वेग, संसार को लगा है कृष्ण की कथा करके, माने कृष्ण की कथा मित्र और दूसरा उनकी चर्चा नहीं होता। जब भी वो ये करता संसार की परिवार की, ये नहीं, कृष्ण के जीवन में ये क्या वाच वेगम, इसी में वाणी लगा जाता है। वाणी वेग नहीं, मौनों को व्रत धारण करने वाला वाणी वेगी हो जाता है। बहुत सारी मौन बात नहीं करते। वाणी की वेग तभी कंट्रोल होगा जो वाणी जो कृष्ण की सेवा में लगेगा, कृष्ण की बात बोलेगा, तभी उनकी वाणी कंट्रोल होता है। उसको वाणी की वेग कंट्रोल, वाणी की वेग, वाणी तो बकबक करता है, मेंढक जैसा ही है। और मेंढक जैसा ही दुनिया की जो बात होता है, सांसारिक की जो बात होता है, ये मेंढक जैसा ही वाणी है, वो वाणी की अनकंट्रोल होता है। जो कृष्ण की सेवा में लगता है, कृष्ण के नाम में, कृष्ण के गुण में, कृष्ण के रूप में, कृष्ण की लीला में, उनकी वाणी हमेशा लीला में चर्चा हुआ लगा हुआ है। इसका मतलब वो वाणी वेग को माने वाणी के वेग को कंट्रोल करता। वाणी उनका संयमित वाणी है, असंयत वाणी नहीं है, इसको वाणी वेग है। ऐसे ही मन की वेग, मन तो बहुत, मन की वेग कैसे पहचानेंगे? मन का वेग उसका कंट्रोल है कि मन दुनिया में लगा है। उसको पहचानने के लिए भगवत गीता में भगवान ने बताते हैं, मन इसका मन समत्व, फर्स्ट भगवत गीता मन की तपस्या का होता है, मन की तपस्या। मन हमेशा संतुष्ट रहता है, उसके असंतुष्ट नहीं। जिसकी मन विचलित होता देखा जाता है, कैसा मन विचलित होता है किसी कार्य में, थोड़े थोड़े में, सुख में दुख में विचलित हो जाता है, सुख में प्रफुल्लित हो जाता है और दुख में मर्माहत हो जाता है। किंतु थोड़े से भोजन देने से पता चल जाता है भोजन में कैसा संतुष्ट है। यदि भोजन में संतुष्ट है, चटपटी खाने में लगा हुआ, भोजन में संतुष्ट है, सुख में दुख में मान सम्मान में समदृष्टि है, संतुष्टि है, इसे मन की वेग, इसके पता चल जाता है मन उसका कैसा कंट्रोल है। मन नहीं, मौन व्रत धारण करना, मौन मन कंट्रोल हो जाए। मौन व्रत में मन कंट्रोल नहीं होता है। मन कंट्रोल होता है जब इंद्रिय तृप्ति से विचलित नहीं हुए, कोई भी इंद्रिय जनित विचलित नहीं होते। मान सम्मान में, हानि लाभ में, मान अपमान में, धन संपत्ति में, किसी भी परिस्थिति में जिसके मन स्थिर माने धैर्य रखता है, गंभीर है, धैर्य रखता है, विचलित, उसके लिए मन इसका कंट्रोल है। मन कंट्रोल को पहचान का यही कारण है। मन को कैसे हम पहचान सकते हैं, मन कैसा स्थिर है, मन की वेग को कैसा कंट्रोल कर सकता है, मन कैसा संयमित है। संयमित मन इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता है, इंद्रिय भोग में नहीं लगता है। जिसकी मन संयम है वो समदृष्टि रखता है, इच्छा द्वेष राग द्वेष से मुक्त होता है और समदृष्टि रखता है, मान अपने में धैर्य तक इंद्रिय भोग को सह जाता है। इसलिए मन की वेग को कंट्रोल करने वाला है। इसलिए अक्रोध की वेग, क्रोध तो पता चल जाता क्रोध कितना है, किंतु कई हम देखे तो भक्त हमें क्रोध भी करते हैं। अब कोई बोला नहीं बिना क्रोध में साधु ना, ऐसा ही भक्त भी है। शुद्ध भक्तों का इतिहास देखा तो बहुत क्रोध करते थे, किंतु शुद्ध भक्त कब क्रोध करते? इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रोध नहीं करते थे, क्रोध करते थे विषय भोग के लिए क्रोध करते थे, उससे दूर रहते थे। विषय के लोगों को मिलने ये नहीं करते, नफरत करते थे।
अब विषय लोगों को पूरा प्यार करते हैं, और जहाँ पर विषय नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता इंद्रिय में, उसका क्रोध आ जाता है। वहाँ जान तो वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्रोध, हनुमान जी क्रोध किए, किस लिए कहें? जो भक्तों को द्वेष करता है, कि भगवान ने द्वेष करता है, उसके ऊपर क्रोध व्यवहार उसी जगह भक्त लोग करते, शुद्ध भक्त भी करता है। भक्तो द्वेषी जाने क्रोध, वहाँ तो क्रोध आता है। इंद्रिय तृप्ति नहीं मिल रहा है, इसके लिए ऊपर क्रोध करना। हमको इंद्रिय कोई पूजा नहीं मिला, कोई सम्मान मिला, बाद क्रोध आ गया। भोजन ढंग से नहीं मिला, क्रोध आ गया। इसका मतलब हम क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए। भोजन ढंग से नहीं मिला तो बस ये बेकार प्रसाद है, सब प्रसाद की निंदा करने लगे। कि हमको सम्मान नहीं मिला, उसमें क्रोध कर लेना। धन संपत्ति मिला, क्रोध कर लिया। इसलिए इंद्रिय तृप्ति से जो वंचित हो जाते हैं वहाँ क्रोध न होना चाहिए। क्रोध होना चाहिए कहाँ? भक्तों द्वेष के पास है, द्वेषी लोगों के पास है। जो भक्तों को निंदा करता है, भक्तों द्वेष कर रहा है, जहाँ पर भगवान को निंदा कर रहा है, भगवान के द्वेष कर रहा है, उसी क्रोध करना चाहिए। किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए जो क्रोध नहीं करना, इंद्रिय तृप्ति जनित चीज से वंचित हो जाएगा, उसमें क्रोध नहीं होना चाहिए। ये है, इससे पता चलता है उसका गुरु की योग्यता। मन की, ये तीनों हो गया, वाणी वेग, मन की वेग और क्रोधिक वेग। और तीन है जीवा वेग। जीवा खाता है और बोलता भी, दोनों वेग को जी कंट्रोल करता है। खाता केवल महाप्रसाद में टेका हुआ और कोई नहीं। इंद्रिय शरीर को चलाने के लिए भोजन करता है, जी हाँ, तभी कंट्रोल हो सकता है। और जीवा जिसको कंट्रोल है उसको उदर भी कंट्रोल हो सकता है। जिसका जीवा कंट्रोल नहीं है वो उदर कंट्रोल नहीं कर सकता है। और ये दोनों जो कंट्रोल कर लिया, वो जनेन्द्रिय जो काम वासना को मध्य कंट्रोल कर से। इससे पता चले वो दोनों को कंट्रोल हो चुका, मतलब वो उसका काम वासना मध्य कंट्रोल धीरे धीरे हो गया। काम को वासना से वंचित होना, इच्छा को कंट्रोल, ये वेग को भी कंट्रोल होना चाहिए। उसके मंदिर में भोग की वासना एक वासना नहीं होना चाहिए, काम भोगना का काम वासना नहीं होना चाहिए। ये गुरु का योग्यता होना चाहिए, तभी वो गुरु बन सकता है। इसके साथ साथ भगवान के अन्य भक्त हैं, भगवान की जीवा को भगवान कृष्ण सेवा में लगा हुआ, उनके नाम में, गुण में, लीला में लगा हुआ, कान को भगवान सेवा में जो लगा हुआ, वही शुद्ध वैष्णव गुरु बन सकते। गुरु की योग्यता ये है। यदि यह वीडियो आपको सही लगा, जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।